हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए यूपी पुलिस का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। इसमें से एक एक सवाल आपका 100% आता है और इस साल भी आएगा, जो अब री एग्जाम होने वाला है। तो यदि आपने आज की क्लास कर ली तो आपके 4 नंबर एकदम पक्के हैं, क्योंकि एक सवाल एलसीएम से आएगा, एक एचसीएफ से आएगा। और पेपर में बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, 4 नंबर बेकार में गवा देते हैं। तो आज की क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से सेम टू सेम सवाल आएगा। मैंने एक ही संख्या ले ली है, मतलब 24, 36 और 48। इसी का एलसीएम निकालेंगे और इसी का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्त वर्त्य, और इंग्लिश में इसको एलसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त्य। इसका अर्थ क्या है कि ये जैसे 24, 36 और 48 हैं, तो लीस्ट मतलब कम से कम, छोटी से छोटी। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है, मतलब कम से कम, जिसको ये तीनों काट दें, मतलब ऐसा मल्टीपल चाहिए हमको जिसको 24 भी काट दे, 36 भी काट दे और 48 भी। मान लीजिए 4 है और 3 है, दो संख्या है आपकी। अब मैं अगर कहूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसको हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, फिर दोबारा जाएगा। जब तक यहाँ पे एक एक ना आ जाए तब तक हम ये करते रहते हैं, ठीक है। अब ये किससे जाएगा? 3 से। ये हर बच्चे को पता होगा। तो अब इसमें एलसीएम में क्या होता है कि इनका गुणा, जितनी भी संख्या है उनका गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया 4 तिया 12। तो 12 क्या है इसका एलसीएम? मतलब 12 छोटी छोटी वह संख्या है जिसको 4 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, तो 12 है। अब 12 से छोटी कोई संख्या ऐसी है जिसको 3 काट दे और 4 भी काट दे, जैसे 6 है। 6 को 3 तो काट देगा लेकिन 4 नहीं काट सकता। 8 है, 8 को 4 तो काट सकता है लेकिन 3 नहीं काट सकता। लेकिन 12 सबसे पहली ऐसी संख्या है, मतलब लीस्ट, मतलब सबसे पहली छोटी छोटी, जिसको 4 भी काट सकता है और 3 भी काट सकता है। तो मतलब 12 मल्टीपल है, लीस्ट मल्टीपल है 4 और 3 का। इसी को कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त्य। 4 और 3 का क्या है? 12। कैसे निकाला हमने? इसके फैक्टर करे अलग अलग, उनका मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आएगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? मान लीजिए 24, 36, 48 है, इसकी जगह एक और होता कि एक मंदिर की घंटी 24 सेकंड में बजती है, फिर 36 सेकंड में बजती है, फिर 48 सेकंड में बजती है, तो अगली बार वह कब बजेगी? तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसमें क्या है, आपको एलसीएम ही निकालना होता है। तो एलसीएम का ये मैंने आपको उदाहरण बताया। अब हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए, अब इस सवाल को जब हम करेंगे 24, 36 और 48, तो इनका हम उसी तरह करेंगे। 2 से काटेंगे पहले, 12 बार गया, ये गया आपका 13 बार, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार गया ये आपका, और ये जाएगा 2 दूनी 4, 24 बार। इसी तरह करते रहेंगे जब तक 2 से जाएगा, 2 से करते रहेंगे। ये 6 बार, ये जाएगा आपका 9, 12, इसी तरह 2 से फिर 3 बार, 9 जाएगा नहीं, ये 6 बार जाएगा। फिर 2 से क्या जा रहा है? 6 जा रहा है, तो 3, 9, 3, ठीक है। अब जाएगा ये 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3, 3, ये 1 हो गया, 3 भी यहाँ पे एक बार गया। अब 3 से यहाँ पे जब तक एक एक ना आ जाए तब तक करते रहते हैं। अब एलसीएम क्या होगा इसका? इन सभी का गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 इंटू 2, और ये 2, 4 बार 2 है, फिर 3 है आपका 2 बार। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आया? वही इसका एलसीएम होगा। देखिए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 तिया 9, 16 इंटू 9, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 144। तो 144 वह छोटी छोटी संख्या है जिसको ये तीनों काट सकती हैं। इससे छोटी कोई है ही नहीं, इससे बड़ी होगी, ठीक है। 24 भी काट देगी इसको, 36 भी काट देगी और 48 भी काट देगी 144 को, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एलसीएम। तो पेपर में 144 आपको दिखेगा, आसानी से आपका सवाल एकदम ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में कैसे करते हैं? एक तो होती है भाग विधि, वो लेंदी होती है, जैसे 24 का भाग करेंगे हम 36 में, फिर कुछ करने के बाद जो शेष बचेगा उसका करेंगे ऐसे 24 में, 48 में।
तो वो लेंदी होती है, उस तरह से हमें नहीं करना है। हम इसी मेथड से करेंगे जो ऐसे किया है। तो इसमें क्या है, इसमें तो एक साथ कर लिया हमने, अब हमें करना है अलग अलग। 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 12 बार, 6 बार, 3 बार, अब 3 से जाएगा ये 1 बार, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब करेंगे 36 को, तो ये जाएगा 18 बार, ये 9 बार, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, फिर जाएगा 3 से 1 बार। अब करेंगे 48 के, तो ये जाएगा आपका 24 बार 2 से, फिर जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 6 बार, ये जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 1 बार। ठीक है, अब इसको हम एक लाइन में लिख लेंगे। मान लीजिए 24 है, ये क्यों किया हमने, इसलिए 24 के आगे जितने भी इसके 24 के गुणनखंड है वो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3। अब लिखेंगे 36 के, 36 के कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब लिखेंगे हम 48 के, तो 48 के कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये हो गए। अब इसका HCF महत्तम समापवर्त क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो वही इसका उसको ही यहाँ पे लिखना है हमको। देखिए 2 से 2 कट रहा है, तीनों में 2 कट रहा है, तो 1 2 यहाँ पे आ गया, इंटू ये देखिए 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 आ गया, इंटू अब देखिए ये वाला 2 कट गया, इसमें 2 है ही नहीं तो इसको भी नहीं लिख सकते। अब इस ऊपर वाले में 3 है, मतलब जो छोटा है उसको देखेंगे, जब वही खत्म हो जाएगा औरों को नहीं मिला सकते हम। अब ये देखिए 3 कट गया, इसमें 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 मिल गए, मतलब 3 का मैच हो गया, तीनों में से 3 कॉमन है। ये देखिए तो 3 कॉमन है, 3 को भी लिख लिया। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 क्या है इसका, 12 है इसका HCF, मतलब महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कि जो इन तीनों को काट दे, डिवाइड कर दे। अब ऐसे तो आप देखिए 6 भी है, 6 चौक 24 और 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 से कट रहा है, लेकिन वो छोटी है। महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, 12 से बड़ी कोई ऐसी नहीं है जो इन तीनों को ही डिवाइड कर दे। 12 सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है, तो इसीलिए इसका HCF क्या आ गया, 12। अब पेपर में कोई भी आपको 3 संख्या दे दे, अगर उसका HCF निकालना है तो उनका अलग अलग आपको ये करना है, फैक्टर निकालने हैं, फिर फैक्टर में जो भी तीनों में कॉमन आए उसको यहाँ लिख लेना है, उनका गुणा करना है। ठीक है, इतना छोटा सा मेथड है ये HCF का और LCM का। LCM में आपको ये सभी लिखने हैं, HCF में क्या है, अलग अलग लिख के जो कॉमन आए उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो 1 2 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा 2 कॉमन है तो दूसरा 2 आ गया यहाँ पे। फिर ये वाला 2 लिया हमने, इसमें 2 है ही नहीं तो ये कॉमन नहीं है, इसको नहीं ले सकते। अब फिर 3 देखा, इसमें 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को लिख लिया। जो भी 4 अगर संख्या हो तो चारों में कॉमन आना चाहिए, ये नहीं है 3 में कॉमन आ रहा है चौथी में नहीं आ रहा तो उसको भी लिख लिया। सभी में कॉमन आएगा। अगर इसमें एक भी मान लीजिए केवल 2 ही कॉमन आता तो इसका HCF क्या होता, 2। अगर एक भी कॉमन नहीं आता तो 1 होता, उसका आंसर होता 1। ठीक है, अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 से तो सभी संख्या कटती ही हैं, जब कोई भी नहीं आ रहा कॉमन तो उस केस में 1 होता है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप भी बता सकते हैं जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो कमेंट में। तो थैंक यू सो मच।